तुम लोगों को लकी मैन तो डेफिनेटली याद होगा, लेकिन क्या तुम्हें लकी मैन की वो फाइनल बैटल याद है? हाँ, वही हीरो वर्सेस विलन का वो फाइनल टूर्नामेंट। तो उस टूर्नामेंट में लकी मैन किससे लड़ा था? डोरेक्यूमैन और उसके भाई की बैक स्टोरी क्या थी? और इस सीरीज का मेन विलन कौन था? इस शो के सारे कैरेक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग थे, जिनके बारे में हम स्टोरी के साथ साथ ही बात करेंगे। तो अपनी बचपन की यादें ताजा करने के लिए रेडी हो जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें लकी मैन की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी। कहानी की शुरुआत होती है जापान के सबसे अनलकीस्ट बच्चे से। ये लेंडी जैसा हेयर स्टाइल रखने वाला बच्चा कुछ भी करे, इसके साथ हमेशा गलत ही होता है। और दूसरी तरफ एक एलियन खाने की तलाश में अर्थ की तरफ आता है। अमेरिका में शायद वो अवेंजर्स से डर गया था और चाइना जाके वो खुद की प्रजाति को शायद नहीं खाना चाहता था। और अगर वो गलती से इंडिया के कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र में आता तो वहाँ पे एलियन भाषा बोलने के चक्कर में कुछ नल्ले उसकी गुद्दी तोड़ देते। तो वो जापान आ जाता है, लेकिन झोला छाप और नालायक पायलट होने की वजह से उसका स्पेसशिप सीधा क्रैश हो जाता है। और गेस करो किसके ऊपर? हाँ, उसी गरीब बच्चे छोना के ऊपर। क्रैश के बाद ये बदकिस्मत बच्चा टपक जाता है और ओरिजिनल लकी मैन उस एलियन के पीछे पीछे अर्थ पे आ जाता है। वहाँ आके वो छोना को लकी टॉफी देता है ताकि वो लकी मैन बन के अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। छोना ऐसा ही करता है और खाकर लकी गोली बन गया लकी मैन। और इसी एपिसोड में हमें इन 3 बेरोजगार आदमियों से मिलवाया जाता है, जो कि लकी मैन की फाइट देखने के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं। और लिटरली कहीं भी, वो तुम्हें स्टोरी में आगे पता चलेगा। लकी मैन काफी लेंडी और लुल किस्म का सुपर हीरो होता है। उसे लड़ना वड़ना नहीं आता, लेकिन उसके पास होता है एक्सट्रीम लक, और उसी लक की मदद से वो उस एलियन को हरा देता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें एक अंकल टाइप कच्चा बनियान एलियन से मिलवाया जाता है, जिसका नाम होता है ओयाजी मैन। और जापानीज में ओयाजी का मतलब होता है फादर, मतलब ये दुनिया का पापा है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही दुनिया का पापा है, और वो है मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। खैर, स्टोरी में वापस आए तो ये एलियन अर्थ को गिरा सकता है, बिजली गिरा सकता है, और ये अपने पावर की मदद से छोना के स्कूल में आग लगा देता है और छोना लकी मैन बनता है। और यहाँ पे एक चीज रिवील की जाती है कि लकी मैन का सारा लक लकी स्टार पे डिपेंड करता है, और अगर लकी स्टार बादलों की मदद से ढक जाए या फिर किसी भी रीजन की वजह से ना दिखे तो लकी मैन अनलकी मैन बन जाता है। और ऐसा ही होता है, बादलों की वजह से लकी स्टार छुप जाता है, जिससे लकी मैन अनलकी मैन बन जाता है। लेकिन बादल हट जाते हैं और अनलकी मैन लकी मैन बन जाता है और अपने लक की मदद से उस एलियन को हरा देता है। उसके कुछ नेक्स्ट एपिसोड बाद हमें ओरिजिनल लकी मैन की विलन बैरन से मिलवाया जाता है, जिसे लकी मैन ने जेल में डलवा दिया था। जेल में रहकर वो लकी मैन से बदला लेने के लिए लकी मैन की सारी कमजोरियों को ढूंढ निकालता है, और जेल से भागने के बाद वो छोना के पास आता है, उसे लकी मैन समझकर। और अब मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, समझे तुम? अभी थोड़ी देर पहले आप नहा को आए, अभी फिर से नहाने को मन कर रहा क्या? और अब वक्त आ गया है मेरे सबसे बड़े हथियार को निकालने का। वो एक मशीन को निकालता है जिससे काफी धुआं निकलता है और लकी स्टार छुप जाता है, और लकी स्टार छुपने की वजह से लकी मैन अनलकी मैन बन जाता है। और अब बैरन उसे आराम से पेल सकता था, और जैसे ही बैरन लकी मैन को पेलने जा रहा था, अरे ये तो गलत साउंड कर रहा है, जैसे ही बैरन लकी मैन का काम तमाम करने जा रहा था, बैरन के चेले बटलर की बेवकूफी की वजह से वो मशीन बंद हो जाती है और अनलकी मैन लकी मैन बन जाता है, और बैरन अपने ही रॉकेट में बंद कर पटाखे की तरह फूट जाता है। उसके कुछ एपिसोड बाद हमें फाइनली डोरेक्यूमैन से मिलवाया जाता है, जहाँ पे डोरेक्यू का मतलब होता है मेहनत या फिर हार्ड वर्क। पहला मेरा जोश, दूसरी मेरी ताकत, 3-4 से मुझे मतलब नहीं, 5वीं मेरी हिम्मत, मैं हूँ डोरेक्यूमैन। वो लकी मैन की गुद्दी चटकाने आया था, क्योंकि उसका मानना था कि उसने 200 साल मेहनत की, उसके बाद फाइनली वो सुपर हीरो बन पाया। लेकिन वो लैंडी लकी मैन हमेशा अपने लक की मदद से जीत जाता है, और वो कोई भी मेहनत नहीं करता, और वो लकी मैन को हरा के बनना चाहता है सबसे पावरफुल सुपर हीरो। लकी मैन उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ पे आ जाता है, लेकिन डोरेक्यूमैन की मेहनत के सामने लकी मैन का लक भारी पड़ जाता है और लकी मैन जीत जाता है। डोरेक्यूमैन को लगता है कि लकी मैन ने उसे हरा दिया, इसका मतलब वो उससे भी ज्यादा मेहनत करता होगा, तो वो अपने सर पे चाय का कप रखने वाले लकी मैन को अपना मास्टर बना लेता है। इस एपिसोड में बैरन एक बार फिर से आता है लकी मैन से अपना बदला लेने। वो अपने सेम प्लान से आता है, लकी स्टार को ढक के लकी मैन को अनलकी मैन बना के उसे पेलना नहीं, उसको उसकी पिटाई करने। इस बार उसका प्लान एकदम स्मूथ जाता है, वो लकी मैन को अनलकी मैन बना देता है और उसे रॉकेट में भी बांध देता है, ताकि वो उसे ऐसे ही फोड़ दे जैसे वो पिछली बार फूटा था। और रॉकेट उड़ भी जाता है, लेकिन रॉकेट बादल के ऊपर चला जाता है, और बादल के ऊपर लकी मैन को लकी स्टार दिख जाता है, और लकी स्टार जैसे ही दिखता है अनलकी मैन दोबारा से एक बार लकी मैन बन जाता है, और वो रॉकेट बैरन के ऊपर ही आके गिर जाता है, जिससे वो एक बार फिर से दिवाली के बम की तरह फूट जाता है। और उसके कुछ एपिसोड बाद हमें मिदात्सु नाम के एक लड़के से मिलवाया जाता है, जहाँ मिदात्सु का मतलब होता है नोटिसेबल या फिर अटेंशन, और ये बंदा अटेंशन का ही भूखा होता है। ये साला खुद को राजकुमार समझता है और घोड़े से स्कूल आता है, लेकिन इतना करने के बाद भी उसे कोई गली का कुत्ता भी भाव नहीं देता, क्योंकि सारे लोग लकी मैन के बारे में ही बात कर रहे थे। तो लोंडे को होती है जलन, तो वो भी सुपर हीरो बनने का डिसाइड कर लेता है। कुछ करना होगा। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। आप हीरो बन सकते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन में।
और वो पहुंच जाता है एक झोला छाप डॉक्टर के पास और वो डॉक्टर उसे सुपरस्टार मैन बना देता है। लेकिन झोला छाप डॉक्टर का सुपर हीरो भी एक झोला छाप ही निकला। सुपरस्टार मैन के पास कोई पावर शावर नहीं होती। उसके बाद वहाँ पे आता है जादू और रोहित की नाजायज औलाद। लकी मैन अपने लक की मदद से उस एलियन को हरा देता है, लेकिन उसका सारा क्रेडिट सुपरस्टार मैन ले लेता है। लेकिन क्रेडिट चुराने के बावजूद भी उसे कोई गली का कुत्ता भी नहीं पूछता। अरे हमारे यहाँ तो उल्टा होता है भाई, क्रेडिट चुराने के बाद लोग उसे भगवान मान लेते हैं। चुप कर बे कुत्ते। लकी मैन से बदला लेने के लिए बैरन एक बार फिर से आता है, लेकिन इस बार वो गरीब हो चुका था। लेकिन वो जैसे तैसे अपनी जमा पूंजी बेच के वो सेम स्मोक रॉकेट बना लेता है और खुद लकी मैन बन जाता है। बादल की वजह से लकी स्टार छुप जाता है, जिससे लकी मैन अनलकी मैन बन जाता है। तो वो एक और मशीन को भेजता है लकी मैन को खत्म करने के लिए। लेकिन अब तो लकी मैन अनलकी मैन बन चुका था, तो मशीन कंफ्यूज हो जाती है और वो बैरन को ही पेल देती है। तुम्हें मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है, बस अपनी फिक्र करो। और आप अपनी फिक्र करो तो उसके कुछ एपिसोड बाद हमें सुपरस्टार मैन की असलियत दिखाई जाती है। सुपरस्टार मैन असलियत में काफी गरीब होता है, लेकिन वो अमीर होने का दिखावा करता है। अरे इंडियन व्लॉगर्स की बात हो रही है क्या? उसके दो छोटे भाई बहन होते हैं और ये तीनों फूल बेचकर अपना गुजारा करते हैं। उसके दो छोटे भाई बहनों को लगता है कि सुपरस्टार मैन असलियत में काफी ताकतवर है। अपना छोना और डोरो की ये सब देख रहे होते हैं और उसे सुपरस्टार मैन की हालत पे काफी तरस आ जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि अपनी नेक्स्ट फाइट में सुपरस्टार मैन को अकेले लड़ने देंगे, ताकि उसके छोटे भाई बहनों का ये भ्रम टूटे ना। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि असलियत में सुपरस्टार मैन बहुत ही कमजोर है और अगर वो अकेले किसी एलियन से भिड़ जाता है तो वो वहीं पे टपक जाएगा। तो ऐसा ना हो बोल के डोरोक्यू मैन सुपरस्टार मैन के हथियार अपग्रेड कर देता है और उसके बाद अर्थ पे आता है गनमैन और सुपरस्टार मैन और गनमैन का वहाँ पे 1v1 होता है। लेकिन वो लेंडी सुपरस्टार मैन अपना पहला शॉट ही मिस कर देता है। तो डोरोक्यू मैन एक पत्थर की मदद से उसकी बुलेट का रास्ता बदल देता है, जिससे वो बुलेट गनमैन को जाके लगती है और सुपरस्टार मैन फाइनली एक 1v1 में जीत जाता है। सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में एंट्री होती है विक्ट्री मैन की, जो कि हमेशा ही जीतता है और वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो छोना को देखते ही उसे पकड़ के पीटने लग जाता है ताकि वो लकी मैन बनने से पहले ही उसे हरा दे। लकी मैन सोचो, अगर मैं तुमसे तब लड़ूं जब तुम लकी नहीं हो तो तुम्हारा क्या होगा? जो भी होगा बहुत बुरा होगा, जैसा कि अभी। छोना की पिटाई लग रही थी और उसके बीच में आता है फ्रेंडशिप मैन, जिसकी सुपर पावर होती है कि वो किसी से भी दोस्ती कर सकता है। उसके बाद छोना लकी मैन बन जाता है और लकी मैन और विक्ट्री मैन की फाइट होती है, लेकिन इस फाइट में कोई भी नहीं जीतता। तो ये विक्ट्री मैन खुद का स्वयं पर्सनल एक रेफरी निकाल लेता है, जो कि ऑफ कोर्स विक्ट्री मैन को विनर डिक्लेयर करता है। फिर वहाँ पे हमें पता चलता है कि विक्ट्री मैन और फ्रेंडशिप मैन भाई है और फिर वहाँ पे डोरोक्यू मैन आ जाता है, जो बताता है कि ये दोनों उसके बड़े भाई है। उसके नेक्स्ट एपिसोड में विक्ट्री मैन बताता है कि वो अर्थ पे क्यों आए हैं। वो बताता है कि हीरो प्लेनेट पे एक मिस्ट्री मैन नाम के आदमी ने सारे हीरोज को हरा दिया है और वो हीरो एसोसिएशन के बॉस को मारना चाहता है और उसने बॉस के सबसे ताकतवर बॉडीगार्ड को भी निपटा दिया है। और बॉस चाहते हैं कि लकी मैन उसकी रक्षा करे, क्योंकि अगर बॉस को कुछ हुआ तो सारे सुपर हीरो की पावर चली जाएगी, क्योंकि बॉस ही सारे सुपर हीरोज को पावर देते हैं। लकी मैन शुरू में तो काफी कंफ्यूज होता है, लेकिन एंड में वो जाने के लिए मान जाता है। लेकिन विक्ट्री मैन और फ्रेंडशिप मैन डोरोक्यू मैन को लेकर नहीं जाते और उसे वहीं पे छोड़ देते हैं। उतने में एक किचन मैन नाम का एक एलियन हमला कर देता है। डोरोक्यू मैन लोगों को बचा के उस एलियन को हरा देता है और उसे पता चलता है कि किचन मैन का स्पेसशिप इधर ही है, जिसपे सुपरस्टार मैन अब कब्जा करके बैठ चुका है। वो स्पेसशिप में बैठता है और सुपरस्टार मैन के साथ ही लकी मैन के पीछे चला जाता है। उसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें डोरोक्यू मैन की बैक स्टोरी पता चलती है। डोरोक्यू के घर में एक लेटर आता है, जो कि होता है सुपर हीरो कॉम्पिटिशन का इन्विटेशन लेटर, जो कि हर 40 साल में एक बार आता है और उस टूर्नामेंट में टॉप 3 आने वाले को ऑफिशियल सुपर हीरो का टाइटल भी मिलता है। विक्ट्री मैन और फ्रेंडशिप मैन इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने की तैयारी करते हैं और छोटा डोरोक्यू भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने की बात करता है। ये सुन के दोनों भाई हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डोरोक्यू काफी कमजोर है। लेकिन जब डोरोक्यू उन्हें अपनी असली पावर दिखाता है तो उन दोनों को अपने छोटे भाई से जलन होने लगती है। कंपटीशन का दिन आता है और तीनों भाई अपने अपने ओपोनेंट्स को हरा के आगे पहुंचते रहते हैं और फाइनल फाइट होती है विक्ट्री मैन और डोरोक्यू मैन के बीच। डोरोक्यू मैन विक्ट्री मैन पे हावी हो रहा था। उसके बाद विक्ट्री मैन डोरोक्यू के हाथ में एक बोतल ओपनर पकड़ा देता है और वो रेफरी को बोलता है कि उसने चीटिंग की है, उसके हाथ में कुछ है, और रेफरी डोरोक्यू को डिस्क्वालीफाई कर देता है और इसके साथ साथ उसे कंपटीशन से 200 साल के लिए बैन भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें हीरो एसोसिएशन के बॉस से मिलवाया जाता है, जो कि एकदम लुल, कमजोर और निकम्मा टाइप का सुपर हीरो होता है। वो लकी मैन को बोलता है कि उसे बचा लो और इतने में ही हिटमैन गोली चलाता है, लेकिन लकी मैन की लक की मदद से बॉस बच जाता है। बॉस को लगता है कि लकी मैन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और यही तो बंदा है जो कि मुझे बचाएगा। उतने में हिटमैन 2-3 गोली और चलाता है, लेकिन वो सारी की सारी मिस हो जाती है। उतने में डोरोक्यू मैन हीरो प्लेनेट पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन उस प्लेनेट का डिफेंस सिस्टम हमला कर देता है और एक रॉकेट डोरोक्यू मैन के स्पेसशिप में आके लग जाता है। लेकिन टाइम रहते ही वो सुपरस्टार मैन और उसके
भाइयों को एक बबल में डालकर बचा लेता है और वो टूटा हुआ स्पेसशिप सीधा हिटमैन को जाके लग जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेंडशिप मैन हिटमैन की मरम पट्टी कर रहा होता है और वो अपने पावर की मदद से हिटमैन से दोस्ती करने की कोशिश भी कर रहा होता है। वो हिटमैन से मिस्ट्री मैन के बारे में पूछता है, लेकिन शुरू में तो हिटमैन कुछ भी नहीं बताता, लेकिन बाद में जैसे वो मिस्ट्री मैन के बारे में बताने जा रहा होता है, उसके सर से एक रोबोटिक एंट निकलता है जो कि हिटमैन को वही निपटा देता है। और उस एंट के स्पीकर से मिस्ट्री मैन बताता है कि उसने हीरो एसोसिएशन के सारे हीरोज को हरा दिया है और अब बस तुम ही बचे हो। उतने में बिल्डिंग टूटने लग जाती है और वो बाहर आके देखते हैं कि पूरा हीरो एसोसिएशन का शहर तहस नहस हो चुका है और इतना डिस्ट्रक्शन किया था मिस्ट्री मैन की 5 उंगलियों ने। और वो डिक्लेयर करता है कि अगर तुम्हें बॉस को बचाना है तो मेरी 5 उंगलियों से लड़ना पड़ेगा। उतने में उनके ऊपर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप दिखता है और उस स्पेसशिप से एक स्टेडियम निकलना शुरू हो जाता है और उस फाइट को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे और उन्हीं लोगों के बीच में वो 3 बेरोजगार आदमी भी थे जो कि पता नहीं कैसे फाइट देखने के लिए स्पेस तक पहुंच गए। और ये फाइट अर्थ पे भी टेलीकास्ट हो रही थी। सुपरस्टार मैन इतने सारे लोगों को देख के बौखला उठता है और वो सोचता है कि हाँ यही टाइम है सुपरस्टार बनने का, तो जोश जोश में आगे सबसे पहले फाइट में उतर जाता है। सुपरस्टार मैन चौधरी बन के ग्रीन फिंगर को चैलेंज देता है कि अगर उसने उसको इस गुलाब की पंखुड़ी से हिला भी दिया तो वो हार मान लेगा। सबको लग रहा था कि ये बेवकूफ पक्का पिटेगा, लेकिन सुपरस्टार मैन अपने स्टार की मदद से अटैक करता है, लेकिन ग्रीन फिंगर उस अटैक को डॉज कर देता है। लेकिन सुपरस्टार मैन इस बार तैयारी के साथ आया था। उसने स्टार में लगे हुए धागे को खींचा जिससे वो स्टार एक बार वापस आ गया और ग्रीन फिंगर को जा लगा। सबको लग रहा था कि मिरेकल मिरेकल सुपरस्टार मैन जीत गया। ओए कमाल कर देता है पाजी। लेकिन ग्रीन फिंगर अपना असली रूप दिखाता है और वो एक्चुअल में स्पीड मैन होता है जो कि अपने एक ही सुपर स्पीड अटैक की मदद से सुपरस्टार मैन को निपटा देता है। उसके बाद मैदान में उतरता है अपना विक्ट्री मैन। स्पीड मैन वही सेम अटैक करने जा रहा था, लेकिन इस बार स्पीड मैन के पैर फ्लोर पे चिपक जाते हैं और विक्ट्री मैन बताता है कि फाइट में उतरने से पहले उसने फ्लोर पे गोंद लगा दी थी। तभी स्पीड मैन अपने जूते को फेंक के मारता है और नंगे पैर अटैक करता है, लेकिन विक्ट्री मैन स्पीड मैन का अटैक मुंह में ले लेता है, मेरा मतलब अपने दांतों से पकड़ लेता है और एक सुपर पंच मार के स्पीड मैन को वहीं हरा देता है। नेक्स्ट एपिसोड में विक्ट्री मैन से लड़ने के लिए येलो फिंगर आता है जो कि अपनी असली पावर रिवील करता है और वो होता है स्लाइम मैन। विक्ट्री मैन स्लाइम मैन को मार ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो काफी फिसल रहा होता है। इस चक्कर में विक्ट्री मैन काफी थक भी जाता है और ऐसा लग रहा था कि विक्ट्री मैन अब काफी थक चुका है और स्लाइम मैन अब जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद विक्ट्री मैन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और वो स्लाइम मैन को एक लास्ट पंच मारता है जो कि स्लाइम मैन के अंदर चला जाता है। यहाँ पे विक्ट्री मैन से मुट्ठी नहीं मारता, मेरा मतलब से पंच ही नहीं मारता, उसकी मुट्ठी में एक बॉम्ब होता है जो कि वो स्लाइम मैन के अंदर ही फोड़ देता है। बॉम्ब के एक्सप्लोजन की वजह से विक्ट्री मैन भी काफी घायल हो जाता है और स्लाइम मैन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि विक्ट्री मैन जीत गया, लेकिन स्लाइम मैन अपने टुकड़ों की मदद से विक्ट्री मैन को पकड़ लेता है और वो उसे जमाना शुरू कर देता है। विक्ट्री मैन अपने सर पे लगे छोटे बच्चे को बोलता है कि उसकी जेब से बॉम्ब निकाले। साला बाल मजदूरी भी करवाता है ये आदमी। सुतोशी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा जो मैं कह रहा हूँ? अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो यकीनन ये काम मुझे ही करना होगा। नहीं नहीं मास्टर, मैं कोशिश करता हूँ। छोटा मैन बॉम्ब निकालता है और एक बार फिर से विक्ट्री मैन और स्लाइम मैन एक साथ फट जाते हैं। विक्ट्री मैन काफी ड्यूरेबल होता है तो वो उस धमाके को बर्दाश्त कर लेता है और स्लाइम मैन हार जाता है। और इसी बीच मियो चैन और ये बदसूरत औरत और लक्की मैन के मोम डैड स्पेसशिप में बैठ के आ रहे होते हैं। मिस्ट्री मैन अब चिंता में आ जाता है कि उसके 2 मर्द अब निपट गए हैं तो वो अब क्या करे। तभी विक्ट्री मैन कहता है कि वो 1-on-1 फाइट से बोर हो गया, अब 2 लोग साथ में आओ। मिस्ट्री मैन इस बात का फायदा उठाता है और अपने चेले को बोलता है कि ब्लू फिंगर और रेड फिंगर को साथ में भेजो। दोनों उंगलियां अपनी पावर दिखाती है जिसमें से एक होता है पावर मैन जो कि स्टेडियम के एक टुकड़े को उठा के फेंक देता है जो कि एक मीटियोर को जाके लगता है और वो मीटियोर सीधा नीचे आ जाता है। और दूसरी उंगली होती है हार्डमैन जो कि डायमंड को भी काट सकता है। हार्डमैन खुद को एक बैट का शेप दे देता है और पावर मैन उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से जहाँ पे हम देखते हैं कि विक्ट्री मैन बचपन से ही काफी ताकतवर होता है। वो सारे टूर्नामेंट जीत रहा होता है और वो अपने भाई डोरोक्यू मैन को गुंडों से भी बचा रहा होता है और वो डोरोक्यू मैन को कहता है कि जब तक वो है उसे कभी भी लड़ना नहीं पड़ेगा। प्रेजेंट में डोरोक्यू मैन सोच रहा होता है कि 200 साल पहले विक्ट्री मैन उससे ताकतवर था और वो चाहे तो वो उसे आराम से हरा भी सकता था, तो उसने चीटिंग क्यों की। तभी पावर मैन और हार्ड मैन मिलके विक्ट्री मैन पे अटैक करते हैं जिससे विक्ट्री मैन बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। डोरोक्यू मैन कहता है कि तुम 2 लोगों को ऑलरेडी हरा चुके हो और तुम बहुत ही इंजर्ड हो, इस हालत में तुम लड़ नहीं पाओगे, तुम मुझे लड़ने दो। लेकिन विक्ट्री मैन नहीं मानता तो डोरोक्यू मैन उसे सेल्फिश समझने लग जाता है। तभी फ्रेंडशिप मैन रिवील करता है कि उन तीनों के पापा यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरो थे, लेकिन एक लड़ाई के दौरान वो नहीं बच पाए जिससे उनकी मम्मी को एक बहुत ही बड़ा सदमा लगा। और अपने आखिरी दिनों में उनकी मम्मी ने विक्ट्री मैन से एक प्रॉमिस लिया था कि विक्ट्री मैन प्रॉमिस करे कि वो अपने छोटे भाई डोरोक्यू मैन को कभी भी सुपर हीरो नहीं बनने देगा ताकि वो भी अपने पापा की तरह सुपर हीरो ना बने और किसी मुसीबत में ना पड़े। विक्ट्री मैन प्रॉमिस करता है कि वो डोरोक्यू की हमेशा रक्षा करेगा और उसे कभी भी सुपर हीरो नहीं बनने देगा और इसीलिए विक्ट्री मैन ने डोरोक्यू मैन को डिस्क्वालीफाई करवाकर उसे 200 साल तक सुपर हीरो नहीं बनने दिया और वो अभी भी इसीलिए लड़ रहा है ताकि डोरोक्यू मैन को ना लड़ना पड़े। भैया अब बहुत अच्छे हैं।
हे डोरियोकू मैन, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे बुला लो, तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। पावर मैन और हार्ड मैन अपना लास्ट और सबसे पावरफुल अटैक विक्ट्री मैन पे करने ही जा रहे होते हैं। तभी डोरियोकू मैन अपने सैंडल की मदद से उस अटैक को रोक लेता है। हार्ड मैन बहुत ही कंफ्यूज होता है कि ये कैसे हो सकता है, वो तो यूनिवर्स की किसी भी चीज को आसानी से तोड़ सकता है, तो इस सैंडल ने उसका अटैक कैसे रोक दिया। तभी डोरियोकू मैन रिवील करता है कि उसने ये सैंडल 150 साल की मेहनत और पनीर के टुकड़ों से बनाई है। विक्ट्री मैन सैंडल को उठाने की ट्राई करता है लेकिन वो उन्हें हिला भी नहीं पाता और अब दोनों भाई एक साथ मिलकर लड़ाई करने के लिए रेडी होते हैं। दोनों भाई मिलकर पावर मैन पे अटैक करते हैं लेकिन वो कुछ खासा डैमेज नहीं कर पा रहे थे। तभी हार्ड मैन खुद को एक भाला बना लेता है और पावर मैन अब और भी तेजी से अटैक करने लगा था। तभी डोरियोकू मैन को रियलाइज होता है कि उसे भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तभी वो अपने सैंडल को उतार देता है और सैंडल उतारते ही डोरियोकू मैन हवा के माफिक तेज हो जाता है और वो एक के बाद एक अटैक करता है और वो सारा अटैक वो पावर मैन के पैरों पे करता है, जिससे उसका एक पैर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और एक अटैक के दौरान वो टोर्नाडो भी ले आता है और एक जमीन पे क्रैक भी हो जाता है। टोर्नाडो से उड़े हुए पैसों को लकी मैन चुग रहा होता है और गलती से वो उसी क्रैक में जाके गिर जाता है और वो सीधा मिस्ट्री मैन के सामने आके गिरता है। लकी मैन होता तो एक बेवकूफी है, तो उसे पता नहीं चलता कि ये आदमी मिस्ट्री मैन है, तो वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसे वहाँ पे काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक मिल जाते हैं जिसे वो मिस्ट्री मैन से मांग लेता है और मिस्ट्री मैन उसे एक ब्लॉक दे के भगा देता है। उधर फाइट के दौरान पावर मैन सुपरस्टार मैन की बहन को उठा लेता है और वो डोरियोकू मैन को धमकी देता है कि अगर उसने हार नहीं मानी तो वो बच्ची को मार देगा। डोरियोकू मैन कहता है कि बच्ची को जाने दो और मुझ पे तुम अटैक कर लो। पावर मैन निहत्ते डोरियोकू मैन पे अटैक करने ही जा रहा होता है। तभी पावर मैन के नीचे वाले क्रैक से लकी मैन आता है और वो गोल्ड का ब्लॉक उसके गोटों पे दे मारता है। 6 करोड़ का नुकसान और बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से पावर मैन के हाथ से हार्ड मैन आसमान में छूट जाता है और डोरियोकू मैन इस बात का फायदा उठाता है और पावर मैन के दूसरे पैरों पे भी अटैक करता है और एक फाइनल ब्लो के साथ उसे हरा देता है। सबको लगता है कि डोरियोकू मैन जीत गया लेकिन अभी हार्ड मैन बाकी था। हार्ड मैन खुद को डोरियोकू मैन की तरफ लॉन्च करता है और वो खुद डोरियोकू मैन के आर पार हो जाता है। डोरियोकू मैन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था, तो वो भाले को पकड़कर उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन जब वो नहीं निकलता तो डोरियोकू मैन हार्ड मैन को लेकर आसमान में उड़ जाता है और बहुत ही स्पीड से नीचे आने लगता है और इसी बीच वो भाले को भी निकाल लेता है और हार्ड मैन को सीधा अपनी सैंडल में लाके गाड़ देता है। अब हार्ड मैन हिल नहीं पा रहा था क्योंकि वो 150 साल मेहनत की हुई पनीर के सैंडल में आके धस गया था। और फिर डोरियोकू मैन अपने माथे पे लगे बोतल को निकालता है, वाह वो बोतल थी, और उसकी मदद से अपने आप में खून भरता है और अपने आंखों में जोश के आग से हार्ड मैन को पिघला देता है और ऐसा करके डोरियोकू मैन जीत जाता है। लेकिन अब वो आगे नहीं लड़ सकता था तो उसे अपने भाई के साथ ही सोने के लिए बिठा दिया जाता है और अब फाइनली लकी मैन की बारी आती है लड़ने के लिए, जो कि लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन एन मौके पे मियो चान वहाँ पे आ जाती है जिसे देख के लकी मैन लड़ने के लिए मोटिवेट हो जाता है। लेकिन उस बेवकूफ लड़की ने स्पेसशिप ही खराब कर दिया और अब वो स्पेसशिप सीधा नीचे गिर रहा है। हालांकि स्पेसशिप में जितने भी लोग थे वो पैराशूट की मदद से बाहर कूद गए थे और उतने में लकी मैन एक प्लेटफॉर्म में जाके गिरता है और उस प्लेटफॉर्म की दूसरी ओर डोरियोकू मैन की सैंडल गिरती है जिसकी मदद से लकी मैन सीधा हवा में उड़ जाता है और उस स्पेसशिप में जाके लगता है और ऐसा करके लकी मैन ने स्पेसशिप लोगों पे क्रैश होने से बचा दिया। लेकिन वो स्पेसशिप सीधा ब्लू फिंगर पे जाके लगता है। सबको लगता है कि लकी मैन जीत गया लेकिन ब्लू फिंगर अपना असली रूप दिखाता है। विक्ट्री मैन बताता है कि ये कोई मामूली सुपर हीरो नहीं है बल्कि ये एक लेजेंड है। ये अपने दुश्मन को सिर्फ 3 सेकंड में हरा देता है लेकिन बहुत टाइम पहले ये गायब हो चुका था लेकिन अब ये वापस आ गया और इसका नाम है जीनियस मैन। क्या यही है इसका असली रूप? मुझे लगता है ये मेरी नकल करके मेरे जैसे मशहूर होना चाहता है, इसीलिए इसने मेरे जैसा एक स्टार लगाया हुआ है। हीरो एसोसिएशन का बॉस जीनियस मैन को देख के हैरान था। तभी जीनियस मैन बताता है कि वो और मिस्ट्री मैन अब दोस्त बन चुके हैं और उनका मकसद है बॉस का काम तमाम करना। और जब बॉस पूछता है मगर क्यों, तो वो बताता है कि काफी टाइम पहले बॉस ने उसे नंबर 1 हीरो का सर्टिफिकेट दिया था और जब वो सर्टिफिकेट लेके जा रहा था तभी वो कुछ बच्चों की मदद करने के लिए रुकता है। वो बच्चों को एलियन से बचाता है और जब अपना सर्टिफिकेट देखता है तो वो वहाँ पे नहीं था और एक बच्चा बताता है कि कोई उसका सर्टिफिकेट लेके चला गया है। और जब ये बात बॉस को पता चलती है तो बॉस बहुत ही गुस्सा होते हैं और बॉस जीनियस मैन को हीरो एसोसिएशन से निकाल देते हैं। और तभी जीनियस मैन को मिस्ट्री मैन मिलता है जिसके साथ मिलके वो बॉस को निपटाने का प्लान बनाते हैं। और अब लकी मैन और जीनियस मैन के बीच फाइट शुरू होती है लेकिन लकी मैन लड़ना नहीं चाहता था तो लकी मैन जीनियस मैन को कहता है कि अगर उसे सर्टिफिकेट ही चाहिए तो वो उसका ले ले। और जब जीनियस मैन वो सर्टिफिकेट देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो उसका ही सर्टिफिकेट है और तब रिवील होता है कि ओरिजिनल लकी मैन ने ही वो सर्टिफिकेट चुराया था और उस पे जीनियस मैन का नाम हटा के खुद का नाम लिख दिया था और उसने वो सर्टिफिकेट और लकी टॉफी छोना को दे दिया था। अब जीनियस मैन को लगता है कि छोना यानी लकी मैन ने उसका सर्टिफिकेट चुराया था जिसकी वजह से उसे इतनी बेइज्जती और परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वो लड़ने के लिए फुल सीरियस और रेडी होता है और वो अपने जेब से एक छोटी सी मशीन निकालता है जिसमें से धुआं निकलता है और वो धुआं आसमान को ढक लेता है जिसकी वजह से लकी स्टार भी छुप जाता है। अब लकी मैन अनलकी मैन बन जाता है लेकिन बॉस ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके लकी मैन का लक वापस दे दिया लेकिन एक मच्छर ने बॉस को काट लिया जिसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन भंग हो गया और लकी मैन दोबारा अनलकी मैन बन गया। बॉस को पता था कि वो इतनी दूर से लकी मैन को फुल पावर नहीं दे सकते तो उसने सुपरस्टार मैन को कहा उसे लकी मैन के पास पहुंचाने को। सुपरस्टार
सुपरस्टार मैन ने ऐसा ही किया और उसने लकी मैन को सारी पावर दे दी और लकी मैन बनता है अल्ट्रा लकी मैन और वो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जीनियस मैन पे करता है। वो उसके मुंह पे पात देता है। हाँ, यही थी लकी मैन की सबसे पावरफुल अटैक। लेकिन जीनियस मैन इतने पावरफुल अटैक को भी बर्दाश्त कर लेता है और जैसे तैसे संभल कर लकी मैन को हिप्नोटाइज करके उसे सुला देता है। लकी मैन पानी में डूब रहा था और कुछ रोबोटिक हैंड लकी मैन को गुदगुदी कर रहे थे। अगर लकी मैन पर ज्यादा बड़ा खतरा मंडराएगा तो उसका लकी चिन्ह अनलकी चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे ये चमकना भी बंद कर देगा। ऐसा हुआ तो लकी मैन हार जाएगा। और फिर कभी काम ना आने वाला सुपरस्टार मैन एक प्लान बनाता है। हाँ, उसके पास दिमाग भी है। उसको पता था कि उसके पास उतनी ताकत नहीं है कि वो किसी चीज को फेंक के उस कंटेनर को तोड़ सके। तो वो सोचता है कि वो डोरेक्यूमैन की तरफ एक पत्थर फेंकेगा और डोरेक्यूमैन अपने रिफ्लेक्स की मदद से उस पत्थर को पंच करेगा और वो पत्थर लकी मैन वाले कंटेनर में जाके लकी मैन को छुड़वा देगा। और वो ऐसा ही करता है, लेकिन वो पत्थर कंटेनर के वजह हर जगह लगता है। उतने में डेस्परेट लकी मैन लकी बीम का इस्तेमाल करता है, जो लकी बीम सुपरस्टार मैन को जाके लगती है और सुपरस्टार मैन डोरेक्यूमैन की तरफ बढ़ रहा था और डोरेक्यूमैन ने सुपरस्टार मैन को ही पंच कर दिया और सुपरस्टार मैन फाइनली उस कंटेनर में जाके लगता है और वो कंटेनर जिस पे खड़ा था वो टूट जाता है और वो कंटेनर लुढ़कना शुरू करता है और वो कंटेनर जीनियस मैन के ऊपर आके गिरता है। हालांकि जीनियस मैन कंटेनर के ऊपर था तो वो डूबता नहीं है। उतने में लकी मैन अपने सर पे लगे हुए डंडे को बड़ा करता है और कंटेनर को उठा के उसका पानी निकालने की कोशिश करता है। थोड़ा पानी निकलता है लेकिन वो डंडा ही टूट जाता है और कंटेनर एक बार फिर से लुढ़कना शुरू करता है और वो लुढ़कते लुढ़कते एक दीवार में जाके लगता है। लेकिन इस बार लकी मैन कंटेनर के ऊपर था और जीनियस मैन कंटेनर के नीचे, जिसकी वजह से अब जीनियस मैन डूब रहा था। जीनियस मैन पानी के नीचे होता है तो वो बेहोश हो जाता है और हार जाता है। लकी मैन और जीनियस मैन दोनों को ही कंटेनर से बाहर निकाला जाता है, लेकिन चोर लकी मैन जीनियस मैन का लोकेट चुराने के चक्कर में उसके बॉडी पे हाथ मार रहा था और ऐसा करते करते वो जीनियस मैन का पेट दबाता है, जिससे जीनियस मैन के पेट में भरा पानी निकलना शुरू होता है और जीनियस मैन को होश आता है और जीनियस मैन को लगता है कि लकी मैन ने उसकी जान बचा ली। लेकिन उसे क्या पता ये चोर उसकी लोकेट चुराने के फिराक में था। और अब फाइनली मिस्ट्री मैन खुद वहाँ आता है और खुद को रिवील करता है। बॉस उसे देख के काफी हैरान था और वो सबको बताता है कि मिस्ट्री मैन पहले एक सुपर हीरो था, योनाशी मैन। योनाशी मैन पूरे यूनिवर्स की रक्षा करता था और एक दिन बॉस, जिसका असली नाम सुपर अल्ट्रा स्पेशल मैन होता है, वो और बॉस डिसाइड करते हैं कि हम एक हीरो एसोसिएशन बनाएंगे जहाँ पे सारे सुपर हीरोज रहेंगे और सभी को एक एक प्लेनेट दिया जाएगा उसकी रक्षा करने के लिए, जिससे यूनिवर्स में शांति बनी रहेगी। वो दोनों ऐसा ही करते हैं, वो दोनों मिलकर हीरो एसोसिएशन बनाते हैं और अब टाइम था वहाँ का बॉस चुनने की। योनाशी मैन को लगता था कि हीरो एसोसिएशन बनाने में उसका योगदान ज्यादा है और वो काफी टाइम से यूनिवर्स की रक्षा भी करता आ रहा है, तो लोग उसे ही अपना बॉस चुनेंगे। और फाइनली रिजल्ट का दिन आता है जहाँ पे रिवील होता है कि योनाशी मैन को सिर्फ एक ही वोट मिला है, जो कि उसका खुद का होता है और सारे के सारे वोट सुपर अल्ट्रा स्पेशल मैन को मिले हैं, जिससे वो हीरो एसोसिएशन का पहला बॉस बन जाता है। योनाशी मैन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो हीरो एसोसिएशन को छोड़ देता है और वो डिसाइड करता है कि वो सुपर अल्ट्रा स्पेशल मैन का काम तमाम करके वहाँ का बॉस बनेगा। तभी वहाँ पे डोरेक्यूमैन और विक्ट्री मैन आते हैं, जो कि अब ठीक हो चुके थे, जिन्हें ठीक फ्रेंडशिप मैन ने किया था, और जीनियस मैन अब हीरो की टीम में आ चुका था और लकी मैन चोर और सुपरस्टार मैन काम चोर, ये सब मिलके योनाशी मैन का सामना करते हैं। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हरा के मशहूर हो जाऊंगा। नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग लेम फाइट के साथ ये सब योनाशी मैन को हरा देते हैं और ऐसे लकी मैन का दी एंड हो जाता है। और अगर तुम्हें लकी मैन एक बार फिर से देखना है तो लकी मैन के सारे 50 एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाके आराम से एंजॉय कर सकते हो। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हें वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है। और अगर ऐसा है तो लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए तो एकदम फ्री है, लेकिन इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो एक सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। और तुम कमेंट में बता देना तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पे देखनी है। इसके अलावा अगर तुम्हें करेज दी कावर्डली डॉग की स्टोरी जाननी है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना, राइट पे भी एक वीडियो आ रही होगी, उसको भी चेक जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।